दोस्तों करीब 15 से 20 प्रकार की सब्जियां ऐसी हैं जिनकी खेती हम इस पूरे जनवरी माह में कर सकते हैं। यानी कि इस जनवरी माह में सबसे ज़्यादा प्रकार की सब्जियां लगाई जाती हैं और इस समय पे लगाई जाने वाली अधिकतर सब्जियों के मंडी भाव हमें काफ़ी शानदार मिल जाते हैं, क्योंकि इस समय पे ज़्यादातर सब्जियां जो होती हैं वो अगेती लगाई जाती हैं और कुछ सब्जियां ऐसी भी होती हैं जिनको अगर हम इस समय पे पछेती खेती भी करें उनकी, तो उनसे भी हमें काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ सब्जियां ऐसी भी लग जाती हैं हमसे जिनसे आने वाले दिनों में मंडी भाव कम रहते हैं या काफ़ी रिस्क भी बना रहता है इन सभी प्रकार की सब्जियों में। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको करीब 3 तरह की सब्जियां ऐसी बताऊंगा जिनको अगर आप इस जनवरी माह में लगाते हैं तो पिछले काफ़ी सालों के आंकड़ों के हिसाब से हम देखें तो आने वाले दिनों में इन तीनों तरह की सब्जियों के आपको काफ़ी ज़बरदस्त मंडी भाव मिलने वाले हैं और उत्पादन भी इन सभी प्रकार की सब्जियों से आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएगा। अगर आप इन तीनों सब्जियों की खेती पूरे जनवरी माह में करो चाहे आप चाहो तो इन सभी तरह की सब्जियों को फरवरी माह में भी लगा सकते हो। अगर इन सब्जियों को आप फरवरी माह में भी लगाते हो तब भी ये सभी सब्जियां आपको ज़बरदस्त मुनाफा देके जा सकती हैं। कौन कौन सी सब्जियां हैं, किस तरह से आपको लगाना है, कितने क्या मंडी भाव मिलेंगे, कितना क्या उत्पादन निकलेगा, कंप्लीट जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए वीडियो पे लास्ट तक जरूर बने रहना है और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज़ आपको समय समय पर मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको जिन सब्जियों के बारे में बताऊंगा 99% चांस है कि इन तीनों सब्जियों से आपको आने वाले दिनों में काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव मिलने वाले हैं और उत्पादन भी काफ़ी ज़ोरदार मिलेगा। काफ़ी ज़ोरदार जो मुनाफा है ये सब्जियां आपको देकर जाएंगी। लेकिन आपको ये तीनों सब्जियां लगानी है। ऐसा नहीं कि आपने मैंने आपको 3 सब्जियां बताई हैं इनमें से आपने एक लगा ली, ऐसा नहीं करना। आपको तीनों सब्जियों का चुनाव करना है। 99% चांस है कि तीनों से आपको ज़ोरदार मंडी भाव मिलेंगे ही मिलेंगे। तीनों के लिए मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, अगर आपके पास जगह कम है तो आप थोड़े एरिया में तीनों को लगा लीजिए। हो सकता है 1% अगर कोई फसल एक डाउन भी रह जाती है तो बाकी की 2 फसलें आपको जोरदार मुनाफा देके चली जाएंगी। तो तीनों फसलों में नंबर 1 पर है 56 टिंडे की खेती। अगर आप इस समय पे इस जनवरी महीने में 56 टिंडा लगा लीजिए, आने वाले दिनों में डेफिनेटली ये आपको ज़बरदस्त मंडी भाव देके जाएगा। क्योंकि अभी भी जो टिंडा मार्केट में चल रहा है उसके जो मंडी भाव है वो 17-18 रुपए केजी के चल रहे हैं और अभी मंडी में टिंडे की आवक काफ़ी जोरदार, मतलब मेन सीजन जो है टिंडे का वो अभी चल रहा है। और जब आपका टिंडा मार्केट में आएगा, जब तैयार होगा, उस समय जो फसल अब चल रही है वो खत्म हो चुकी होगी और अब जो है जनवरी माह में 56 टिंडे की खेती किसान जो है वो काफ़ी कम करते हैं। तो अगर आप इसको जनवरी माह में लगाओगे तो जिस समय पे आपका टिंडा हार्वेस्टिंग पे आएगा उस समय आपको लगभग 25-30 रुपए के मंडी भाव कम से कम मिल जाएंगे। लेकिन अगर 20 रुपए केजी के मंडी भाव भी आप मान के चलो तब भी ये फसल आपको ज़ोरदार मुनाफा देके जाएगी। ज़ोरदार मुनाफा आपको इसलिए देके जाएगी क्योंकि ये फसल अगर आप इस समय पे लगाते हो, जनवरी महीने में अगर आप इसकी बुआई करते हो, लगाने का सही समय भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तारीख तक आपको इसकी बुआई करनी है। लेकिन अगर आप इसको इस समय पे लगाते हो तो आने वाला जो मौसम है इस फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा अनुकूल है, क्योंकि ये जो फसल है ये ना गर्मियों की फसल है और ना ही सर्दियों की फसल है। मतलब इस तरह के टेम्परेचर में ये जो है काफ़ी अच्छे से ग्रो करती है। ना ज़्यादा सर्दी की आवश्यकता होती है इसे और ना ही ज़्यादा टेम्परेचर, मतलब काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाते हैं तब तो ये फसल जो है इसमें आपको उत्पादन भी कम मिलता है और रोग बीमारियां भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो अगर आप इस समय पे इसको लगाओगे तो इसमें आपको कम से कम बीमारियां देखने को मिलेगी। यानी कि जनवरी में आपने इसको लगा दिया तो फरवरी 45 दिन बाद में आपको ये उत्पादन देना शुरू कर देगी। तो मार्च महीने तक आपको इससे उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा और मार्च महीने में बाकी की जो फसलें हैं 56 टिंडे की जो किसान भाइयों ने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में लगाई हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। तो उस समय पे मंडी भाव तो आपको जोरदार मिलेंगे। क्लाइमेट कंडीशन इस फसल के अनुकूल होने की वजह से जो इसमें वायरस का अटैक आता है वो भी आपको कम से कम देखने को मिलेगा। रोग बीमारियां, अन्य प्रकार के रोग भी आपको काफी कम देखने को मिलेंगे। इसके चलते इससे आपको उत्पादन भी काफी जोरदार मिल जाएगा और मंडी भाव भी
काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएंगे। तो अगर आप इसकी बुआई इस जनवरी महीने में करना चाहते हो तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। वैसे तो आप इस जनवरी माह में भी इसकी बुआई कर सकते हो और ओपन फील्ड में आप इसको आसानी से कर सकते हो इस समय पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब पाले वगैरह गिरते हैं तब इसकी फसल को जो है वो नुकसान होता है। तो पाले वगैरह फिलहाल जो है वो गिर नहीं रहे हैं, 3-4 दिन की सर्दी और है मैक्सिमम, उसके बाद में मतलब मकर संक्रांति के बाद में आप इसको लगा सकते हो। लेकिन अगर आप इसको जनवरी के लास्ट वीक में अगर आप लगाते हो तो आने वाले दिनों में मंडी भाव आपको और भी ज़्यादा मिलेंगे, सबसे ज़्यादा मंडी भाव आपको मिलेंगे। यानी कि आपकी जो फसल है वो एकदम सही समय पर हार्वेस्टिंग पे आएगी, जिस समय पे इसके मंडी भाव काफ़ी ऊंचे जा चुके होंगे। तो आप इसको जनवरी के आखिरी सप्ताह तक इसकी बुआई करें। इसकी बुआई करने से पहले 3 से 4 ट्राली तो आप सड़ी हुई गोबर की खाद डालें, 50 केजी आप इसमें डीएपी खाद डालें, 40 केजी से भी आप काम चला सकते हैं। और उसके बाद में 15 से 20 केजी आप यूरिया खाद डालें और करीब 20 से 25 केजी आप इसमें म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल दीजिए। ये सारे खाद उर्वरक डाल दीजिए। 3 से 4 कल्टीवेशन आप कर दीजिए। ये सारे कल्टीवेशन करने के बाद में ज़मीन को एकदम मिट्टी को भुरभुरा बना के ज़मीन को एकदम आपको समतल जरूर बना लेना है, ताकि जल भराव जैसी समस्या आपको देखने को ना मिले। उसके बाद में 4 या 4.5 फीट की दूरी पे आप बेड बनाएं, 4.5 फीट की दूरी पे बेड बनाएं। बेड की चौड़ाई कम से कम 3 फीट हो और ऊंचाई 1 से 1.5 फीट होनी चाहिए। उसके बाद में प्लास्टिक मल्च लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं आपको बता देता हूं, काफ़ी किसान भाई कमेंट करके बाद में पूछेंगे, क्योंकि इसमें प्लास्टिक मल्च अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपकी फसल में जो है खरपतवार वगैरह आप ठीक तरह से कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और जितने ज़्यादा खरपतवार अगर छप्पन टिंडे की फसल में होंगे तो रोग बीमारियां उतनी आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। मतलब मौसम मैंने आपको बता दिया काफ़ी अनुकूल होगा, रोग बीमारियां आपको काफ़ी कम देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर खरपतवार आपकी फसल में हो गया तो रोग बीमारियां वापस आपकी फसल में आ सकती हैं, नुकसान आपको काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। इसलिए आप प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल जरूर करें। 20 से 21 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च आप लगा लीजिए। 1-1 फीट की दूरी पे आपको बीजों की बुआई करनी है। और उसके बाद में इसमें ज़्यादा फर्टिगेशन वगैरह भी आपको नहीं करने पड़ेंगे, 2-3 फर्टिगेशन कर दीजिए। और रस चूसने वाले कीटों के लिए शुरुआत में 2-3 आप स्प्रे निकाल दीजिए। उसके बाद में आप जब ये फ्रूटिंग अवस्था में आता है उस अवस्था में फल मक्खी की रोकथाम के लिए आपको स्प्रे निकालने पड़ेंगे और फल मक्खी ट्रैप भी आपको लगाने पड़ेंगे। ये सावधानियां आपको रखनी है। बाकी अगर आप इस समय पे छप्पन टिंडे की खेती करेंगे तो जबरदस्त मुनाफा आप इस फसल से ले सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगली जो फसल है वो आपको लगानी है इस समय पे भिंडी की खेती। इस समय लगाई जाने वाली सब्जियों में सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाली फसल है आपकी भिंडी की खेती। अगर आप इस जनवरी माह में भिंडी की बुआई कर देते हो तो आने वाले दिनों में भिंडी के आपको काफ़ी ज़बरदस्त अच्छे खासे मंडी प्राइस मिलेंगे और उत्पादन भी इसका काफ़ी ज़ोरदार निकल के आता है और लंबे समय तक आपको ये उत्पादन देगी। बाकी जो सब्जियां होती है वो इतने लंबे समय तक नहीं चलती हैं, लेकिन भिंडी की जो फसल है ये आपको काफ़ी लंबे समय तक उत्पादन देगी। अगर आप अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं और ज़मीन की तैयारियां ठीक से करके अच्छे खाद और उर्वरक लेते हैं तो करीब काफ़ी लंबे समय तक पूरी गर्मियों में आपको ये उत्पादन देते रहेगी। जब तक इसका आपको उत्पादन मिलेगा तब तक मंडी भाव भी आपको इससे काफ़ी ज़ोरदार मिलते रहेंगे। जब आपकी फसल पहली हार्वेस्टिंग देगी उस समय पे इसके मंडी भाव जो है वो 30 रुपये से लेकर 40-45 रुपये तक आपको आराम से मिल जाएंगे। इसकी बुआई भी आपको जो है जनवरी के लास्ट वीक में करनी है। जनवरी के लास्ट वीक में जैसे टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 8-10 डिग्री के आसपास आ जाते हैं उस समय पे आप भिंडी के बीजों की बुआई कर सकते हो। बेड बना के अगर आप इसकी खेती करेंगे तो आपका उत्पादन आपको और भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि बेड बनाकर अगर हम किसी भी तरह की सब्जी को बेड बना के लगाते हैं तो इससे जड़ों का विकास जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मिट्टी एकदम पोली हो रहती है नीचे जड़ों के नीचे। क्योंकि जो बेड बनाते हैं हम करीब 1 से 1.5 फीट ऊंचा उठा के बेड बनाते हैं ज़मीन से और पहले हम ज़मीन में कल्टीवेशन भी कर देते हैं। तो इससे क्या होता है जड़ों को फैलने के लिए काफ़ी अच्छी मिट्टी मिल जाती है। तो आप अगर बेड बना के इसके लिए खेती करेंगे तो आपकी भिंडी की फसल से उत्पादन भी आपको काफी जोरदार मिलेगा। दोस्तों भिंडी की फसल में जड़ से संबंधित बीमारियां काफी ज्यादा देखी जाती हैं। इसमें फंगस का अटैक जड़ों में काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए ज़मीन की तैयारियां आपको काफ़ी अच्छे तरीके से करनी है। कम से कम 3 से 4 कल्टीवेशन आपको करने हैं और हर कल्टीवेशन के बीच में 2-3 दिन का आपको गैप डालना है। मतलब अब अगर आप भिंडी लगा रहे हैं यानी कि जनवरी के आखिरी सप्ताह में मैंने आपको बताया कि भिंडी लगानी है, या फिर आप फरवरी के पहले सप्ताह में लगा सकते हैं, तो अभी आपके पास जो है समय काफ़ी ज़्यादा पड़ा है। तो ज़मीन की तैयारियाँ आप अभी से शुरू कर सकते हैं। पहले आप एक डीपली प्लाविंग करिए, सबसे ज़्यादा जरूरी है भिंडी की फसल में। सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से एक गहरी जुताई कर दीजिए और उसके बाद में उसको पड़ा रहने दीजिए करीब 10 से 15 दिन। उसके बाद में
एक जुताई आपको कल्टीवेटर से करके छोड़नी है। उसके बाद में फिर से उसको पड़ा रहने दीजिए 2 से 3 दिन के लिए। उसके बाद में एक जुताई आपको रोटावेटर से कर देनी है, ताकि मिट्टी के जो टिल्ले हैं, बड़े बड़े जो टिल्ले होते हैं, वो खत्म हो जाएं। और जो आप गोबर की खाद डालेंगे, 2 से 3 ट्राली आप गोबर की खाद डाल दीजिए। उसकी भी जो है वो बारीक हो जाएगी, जो डलिया वगैरह है वो बारीक हो जाएंगी, और ज़मीन जो है आपकी वो एकदम समतल हो जाएगी, ताकि बाद में जाके जल भराव जैसी समस्याएं ना हो। क्योंकि भिंडी की फसल आप कर रहे हो, मैंने आपको बताया काफ़ी लंबे समय तक चलेगी, तो हो सकता है बाद में बारिश वगैरह भी होंगी, तो बारिश की वजह से अगर जल भराव जैसी समस्याएं होंगी तो आपके प्लॉट में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है भिंडी की फसल में। तो इसलिए आपको ज़मीन को एकदम समतल बनाना है और 3 से 4 कल्टीवेशन कम से कम करने हैं। हर कल्टीवेशन के बीच में 2 से 3 दिन का गैप देना है, मतलब धूप में उसको पड़ा रहने देना है 1-1, 2-2 दिन के लिए। इस तरह से अगर आप जमीन की तैयारियां करेंगे तो जमीन में पड़े जितने भी हानिकारक कीट है फसलों के लिए वो सारे खत्म हो जाएंगे। फंगस का अटैक भी आपको कम से कम देखने को मिलेगा। ये सावधानियां आपको काफी ज्यादा रखनी है, क्योंकि भिंडी की फसल में मैंने आपको बता दिया कि जड़ से संबंधित काफी ज्यादा बीमारियां आती हैं। और जो आप बेसल डोज डाल रहे हो उसमें 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से एक फंगीसाइड जरूर ऐड कर लेना है। इसके लिए आप कार्बनडाजिम 50% इस्तेमाल कर सकते हो, धानुका कंपनी का धानुस्टिन ले सकते हो, या फिर आप बाविस्टिन फंगीसाइड आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से फंगीसाइड बेसल डोज जो आप आखिरी कल्टीवेशन से पहले डालोगे वो आपको जरूर डाल देना है। उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन करने के बाद में आप 3-3 फीट की दूरी पर बेड बना लीजिए। 3-3 फीट की दूरी पर बेड बना के और उसके बाद बीजों की बुआई कर दीजिए। और उसके बाद में लगभग 40-45 दिन बाद में ये फसल आपको उत्पादन देना शुरू कर देगी। काफी अच्छे मंडी भाव मिलेंगे और काफी अच्छा उत्पादन मिलेगा। अच्छी वैरायटियों की बात की जाए तो यहाँ पर आप एडवांटा कंपनी की राधिका वैरायटी आती है, सबसे पॉपुलर और सबसे अच्छी वैरायटी है। 1 नंबर पे इसी वैरायटी को मैं रख रहा हूं। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, और अगर ये नहीं मिलती है उसके बाद आप दूसरी वैरायटियों का सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली और उत्पादन की क्वालिटी सबसे अच्छी देने वाली यही वैरायटी है एडवांटा की राधिका। इसका सिलेक्शन आप कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको ये नहीं मिलती है तो उसके बाद में आप एडवांटा की ही एक नाव्या वैरायटी आती है उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं, या फिर सीजंटा की OH 102 वैरायटी आती है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी तो काफ़ी सारी वैरायटियां हैं, लेकिन जो नंबर 1 पर जो वैरायटी है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं अगली फसल के बारे में कि इस समय पे अगली हमें कौन सी फसल लगानी है जिससे आने वाले दिनों में मंडी भाव काफ़ी शानदार मिल जाए। देखिए, इस समय पे लगाई गई सब्जियों से अगर आप ठीक तरह से खाद और उर्वरक डालते हैं, स्प्रे वगैरह ठीक रखते हैं और बेसल डोज भी अगर आप ठीक डालते हैं, मैनेजमेंट अगर आप ठीक रखते हैं अपनी फसल का, तो उत्पादन तो आपको हर कोई फसल देके जा सकती है अगर आप ठीक तरीके से मेहनत करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि मंडी भाव भी हमें उन सब्जियों से मिलने चाहिए। तो अगर आप इस समय पे टमाटर की खेती इस जनवरी माह में करते हैं तो आने वाले दिनों में टमाटर से भी आपको काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव मिल जाएंगे। बताता हूं क्यों मिल जाएंगे। लेकिन आपको इस समय पे मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको प्लांटेशन करना है, सिर्फ आपको इस जनवरी में नर्सरी डालनी है और 15 जनवरी के आसपास आप इसकी नर्सरी डालें। नर्सरी को लगभग 15 दिन के लिए आपको जो है कवर जरूर रखना है। जो ग्रीन शेड नेट आता है या तो आप उससे कवर कर दीजिए, या फिर जो लोटनल का कपड़ा आता है उससे आप कवर कर दीजिए। एक बेड बना लीजिए, उसके ऊपर आप नर्सरी तैयार कर लीजिए और उसको जो है रात को कवर कर दीजिए और दिन में धूप लगनी चाहिए। अगर लोटनल वाला कपड़ा आपने डाला है तो उसको खोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन ग्रीन शेड नेट अगर आप डाल रहे हैं तो रात को आपको डालना है और दिन में धूप के दौरान उसको खोल देना है। इस तरह से नर्सरी तो आपको तैयार करनी है। लेकिन अगर आप जनवरी में इसकी नर्सरी तैयार करेंगे तो लगभग आप ये मान के चलिए कि लगभग 40 दिन का समय आपको लग जाएगा, क्योंकि उस समय पे जर्मिनेशन में थोड़ा सा समय लगेगा और उसके बाद में थोड़ी सी, जब तक मिनिमम टेम्परेचर डाउन रहेंगे तब तक ये ग्रोथ भी थोड़ी सी इस टमाटर की जो नर्सरी है उसकी कम होगी। तो लगभग 40 दिन का समय आपको प्लांटेशन में लग जाएगा। लेकिन जिस समय पर आप प्लांटेशन करेंगे उसके बाद में जब आपकी टमाटर की फसल उत्पादन देना शुरू करेगी उस समय पर मंडियों में टमाटर की आवक काफ़ी कम हो जाएगी और टमाटर की जो डिमांड है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उस समय पे शादी ब्याह के जो सीजन है वो भी शुरू हो जाएंगे। टमाटर की डिमांड उस समय पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर आप इस समय पे टमाटर की नर्सरी डालते हैं, मैं अपने काफ़ी सालों के अनुभव के हिसाब से आपको बता रहा हूँ और पिछले कई सालों से मैं मंडियों में देखता आ रहा हूँ कि अप्रैल माह के बाद में टमाटर के जो मंडी भाव होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आप इस समय पर टमाटर की नर्सरी डालते हैं, अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं, तो आने वाले दिनों में ये फसल भी आपको काफ़ी जोरदार मुनाफा देके जा सकती है। लेकिन यहाँ पर वैरायटियों का सिलेक्शन आपको अपनी मंडियों में डिमांड के हिसाब से करना है, क्योंकि कुछ मंडियों में जो देसी टमाटर आता है
उसकी डिमांड रहती है। कुछ मंडियों में सिर्फ हाइब्रिड टमाटर जो होता है उसकी डिमांड रहती है। कुछ मंडियों में देसी टमाटर काफ़ी कम चलता है, लेकिन ज़्यादातर मंडियों में चल जाता है। लेकिन कुछ एक मंडियों के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप अपनी मंडियों में हिसाब किताब देख लीजिए कि कौन से वैरायटी की जो डिमांड है वो सबसे ज़्यादा है। जिस वैरायटी की डिमांड ज़्यादा होगी उसी से आपको सबसे ज़्यादा मंडी भाव मिलेंगे और उसी की आपको खेती करनी है। यहाँ पर मैं कुछ वैरायटियाँ मिक्स में आपको बता देता हूँ, उस हिसाब से आप जो है वैरायटियों का सिलेक्शन कर सकते हैं। सेमिनस की एक अंसल वैरायटी आती है, काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी शानदार वैरायटी है, इसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरी जो वैरायटी है वो है सेमिनस की ही अभिलाष वैरायटी। अगर देसी शेप में आप टमाटर लेना चाहते हैं तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप देसी सेगमेंट में टमाटर लगाना चाहते हैं तो देसी सेगमेंट वाली वैरायटियों में सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली जो वैरायटी है वो सेमिनस की अभिलाष वैरायटी है, आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर इस तरह का टमाटर आपके एरिया में चलता है तो आप अभिलाष का सिलेक्शन करें, सबसे ज़्यादा उत्पादन देगी और उत्पादन की क्वालिटी भी आपको काफ़ी शानदार मिल जाएगी, तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद में सिजंटा की एक हिमशिखर वैरायटी आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। सेमिनस की ही एक आर्यमान वैरायटी आती है, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। काफ़ी सारी वैरायटियां हैं, आप अपने एरिया में देखिए, लेकिन अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन कीजिए। हाइब्रिड वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है, तभी आपको टमाटर से उत्पादन अच्छा मिलेगा। अगर सही तरीके से आप टमाटर की खेती करते हैं तो आपको आने वाले दिनों में सही समय पे, जो समय मैंने आपको बताया है उस समय पे अगर आप टमाटर की बुआई कर देते हैं तो आने वाले दिनों में ये फसल भी आपको काफ़ी जोरदार मुनाफा देके जा सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 3 सब्जियों की फसलों के बारे में बताया है। ये तीनों सब्जियों की खेती आप मेरे बताए गए समय के अनुसार करते हैं तो 99% चांस है कि ये तीनों सब्जियां आपको आने वाले दिनों में काफ़ी जोरदार मंडी भाव देके जाएंगी, काफ़ी जोरदार उत्पादन देके जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।